हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पिछले वीडियो में हम लोग जाना था फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस वीडियो में क्या जानेंगे हम लोग कि क्या क्या फ़ायदा होता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस। ठीक है, तो देखो पहला पहला फ़ायदा क्या बता रहा है इसमें, इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब कि जो कंट्रोल होगा वो बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्ता जो होंगे वो उनके पास डिसीजन पावर होता है। किसके पास होता है डिसीजन पावर? किसके पास होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? कर्ता के पास होता है। तो कर्ता कौन होता है? कर्ता जो होता है वो हेड होता है हम किसी भी फैमिली के। तो अब देखो, अब वो फैमिली का जो हेड है तो वो हेड है तो ऑब्वियस सबके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट होगा। तो रिस्पेक्ट होगा तो ऑब्वियस उनका ऑर्डर को माना जाएगा। तो वो अच्छे से कंट्रोल करेंगे, तो इससे क्या होगा, डिसीजन पावर जो होगा उनका स्ट्रांग होगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हर कोई मानेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा जो होता है, अनबन जो होता है किसी भी बिजनेस में कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो वैसा ही वाला जो होगा वो अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे। तो फैमिली मेम्बर्स में ऑब्वियस है एल्डर का बात तो मानना ही होगा। तो ये क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है। ठीक है, और नो वन कैन इंटरफेयर, मतलब तीसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है उनके डिसीजन पावर में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो वही है कि जो करता होगा वो एल्डेस्ट होता है, इसीलिए, और एल्डेस्ट की बात मानी जाती है। तो इसलिए क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ठीक है, सेकंड क्या बेनिफिट्स होता है हम लोगों का कि कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। मतलब कि ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता ही है। अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे बिजनेस में तो बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर जैसे हो गया, तो वो बिजनेस क्या होता है, जल्द से जल्द स्टॉप हो जाता है। अगर बाई चांस किसी सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर क्या हुआ, जो जिसका एक ही दुकान में जिसका एक ही ओनर हो, अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो बिजनेस वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर कर्ता का डेथ होता है, इन केस अगर डेथ होता है तो वो बिज़नेस को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन जो होगा वो उस बिज़नेस का हेड हो जाता है, वो कर्ता बन जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। एक का डेथ हुआ तो नेक्स्ट वन विल बी द कर्ता। इस तरह क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू करेगा जब तक वो लोग ना चाहे कि उस बिज़नेस को स्टॉप करें। ठीक है, थर्ड क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब अदर मेंबर्स जो होते हैं कर्ता को छोड़ के बाकी लोग का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब उतना ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं रहता है। लेकिन कर्ता का क्या होता है, कर्ता का जो लाइबिलिटी होगा वो क्या होगा, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है सिर्फ मेंबर्स को कि उन लोगों का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन बाकी बिजनेस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हुआ, ये मेरिट हुआ ना। फोर्थ क्या है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। मतलब कि देखो, जिस तरह से वही बात हुई कि ये लोग क्या होते हैं, एक तरह से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन लोगों में लॉयल्टी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, जिसके कारण बिजनेस जो है एक अच्छे तरह से रन करती है। ठीक है, इस तरह के अगर लॉयल्टी रहेगी तो क्या होता है, बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। ठीक है, बिजनेस का क्या होगा, ग्रोथ होगा, बिजनेस बढ़ेगा, और कॉपरेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक तरह से फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहेंगे, जनरली नहीं चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो है वो स्टॉप हो जाए। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कॉपरेट करेंगे अपने कर्ता को। ठीक है, कर्ता को कॉपरेट करेंगे, जो भी काम होगा वो उनको अच्छे लॉयल्टी से करेंगे। इससे क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो ये एक तरह से ये भी मेरिट्स होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, क्योंकि वो लोग फैमिली मेम्बर्स होते हैं। बेसिकली ये बस मेन यही चीज़ है। आप लोगों को बस बना के लंबा चौड़ा लिख देना है। आप लोग मेन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि होता क्या है। ठीक है ना, और लेकिन एग्ज़ाम को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो देखिए क्या जाने थे हम लोग इस वीडियो में कि जो मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला, इफेक्टिव कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, बिजनेस कंटिन्यू करता है। तीसरा लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, और फोर्थ लॉयल्टी और कॉपरेशन रहता है। ये 4 बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।